दिल्ली से सटे हुए गौतम बुद्ध नगर में अभी हाल ही में एक दुर्घटना हो गई। एक अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल की छत गिर गई, जिससे एक बच्चे की मृत्यु हो गई और बहुत सारे बच्चे जख्मी हो गए। आनंद फानंद में ही अधिकारियों ने वहां बहुत सारे अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल को बंद कर दिया। हमने ये जानना उचित समझा कि हम देखें कि अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल के पास में सरकारी स्कूल है क्या, वो दाखिला ले पाएंगे या नहीं। इसलिए हमारी टीम ने गौतम बुद्ध नगर का दौरा किया। दो सौ बच्चे। और अब जो ये हादसा हो गया है, अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? एक बच्चे कहाँ जाएंगे, लेकिन तो माँ बाप की राजी है, क्या करेंगे? क्यों जी, अब आता है नहीं, आसपास कोई और भी स्कूल है? हाँ, सरकारी है। सरकारी स्कूल कहाँ पर है, कितनी दूर पे? थोड़ी सी यहाँ से आगे निकलोगे अस्पताल है, इससे आगे थोड़ा सा ये स्कूल है। और प्राइवेट है, प्राइवेट सामने है, गली गली में कई सारे अंकित वाला वो भी स्कूल तो प्राइवेट बहुत खुले हुए हैं, इधर को खुले हुए, इधर खुले हुए, मतलब 10-12 स्कूल तो होंगे इसी एरिया में आसपास में। और सरकारी स्कूल एक ही है? सरकारी स्कूल। तो प्रशासन ने क्या स्कूल बंद कराया है या उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने स्कूल खुद बंद कराया? नहीं बंद कराया, वो खोलेंगे अभी केस की वजह से। जो जिसकी दीवार गिरी है उसकी वजह से अभी वो जेल में बंद है। जिसकी दीवार गिरी है, हाँ, वो अभी क्या चाहता है, दफे क्या चाहता है, राजीनामा क्या चाहता है, जैसे जब स्कूल तो खुलेगा, स्कूल बच्चे कहाँ जाएंगे? इसकी फीस आपको पता है? इसकी फीस है 200-250 रुपया फीस है। कौन सी क्लास की? दूसरी, तीसरी। कितने तक के बच्चे होते हैं यहाँ? 5वीं तक बच्चे। प्राइमरी स्कूल है? 5वीं तक के हाँ, बच्चे? 5वीं तक का स्कूल है। गौ से फार्म भरवा के ये अपना कोर्स करवा देता मास्टर। अच्छा मास्टर है, होशियार, सैनिक। हाँ, असलियत नाम सैनी सर, सैनी सर नाम था उनका। हाँ। अब ऐसा है कि मास्टर से जुड़ जाते बच्चे तो फार्म भरवा के कहीं पेपर दबा देता। और अच्छा मास्टर होशियार था सर थे। पर 5-6 टीचर है? हाँ, 5 टीचर। अरे चाहे तो कि स्कूल चलेगा, पर अभी नहीं। मैं कहती हूँ केस फाइल है जाए तो कैसे चल जाएगा? तो क्या काम चल रहा था जब दीवार गिरी है या अपने आप चल रहा था? 11 बजे, 11:30 बजे दीवार गिरी है। 11:30 बजे लंच खत्म करके, 10 बजे 8 बजे का स्कूल है और 11 बजे लंच हुआ था। तो लंच खत्म करके जैसे ही बच्चे बैठा रहे, उधर पानी से छिड़क दो, उधर बच्चे जैसे बैठा रहे, जैसे दीवार लग रही है। उनकी सैनिक की हालत है कि मास्टर की कोई गलती नहीं है। अब हमें यहाँ खड़े हो, मकान जा पर है, तो किसकी गलती है? स्कूल वाले गलती नहीं, भाई स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी है? पढ़ाई अच्छी है। और सरकारी स्कूल में गरीबी बच्चे पढ़े हैं? सरकारी मतलब सरकारी तो एक यहाँ पर भी है। अब भेजना पड़े तो भेज देंगे, नहीं सरकारी में कोई पढ़ाता होगा भी तो भेजें सरकारी में। नॉर्म के सरकारी बना रखे हैं बस। मेरे को नहीं पता, अच्छी नहीं, बच्चे तो बाहर ही खेलते रहे। बस तनख्वाह ले रहे हैं स्कूल में सरकारी मास्टर, तो पढ़ाते ना होंगे। स्कूल जाते हैं बच्चे, बाहर खेल रहे हैं। सरकारी का नाम क्या है? वो इसका वो नाम है, क्या बोलते हैं, जूनियर हाई स्कूल। पढ़ाई ऐसी हो, पढ़ाई अच्छी हो तो बच्चे क्यों बाहर खेले? जूनियर स्कूल है, सरकारी में तो नहीं पढ़ाई। दो स्कूल, एक छोटा ही बड़ा।
1 से 5 तक। एक 5 तक है, एक 6 से लेकर 8 तक स्कूल पढ़ाना पड़ेगा सरकारी में। आसपास स्कूल बहुत है, बड़ा प्राइवेट ही है सारे, ऐसे जैसे ये है प्राइवेट है और सारे प्राइवेट ही। 100 स्कूल है इसको बड़ौला के अंदर। मेरा एक तो सेकंड में था और एक ये हाँ दीजिए मम्मा पट्टी बनवाने वाले पैदा ना हो रहे हैं। तो 5वीं तक ही, उसके बाद भी तो आपको बदलना ही पड़ेगा ना। इंसिडेंस आपके विद्यालय में हुई जी। वो क्या थी और कैसे हुई? अच्छा सर, हाँ, लंच होने को जा रहा था सर, तो मात्र 10 मिनट के लिए बच्चे उधर बैठा दिए, इधर जो है पानी का छिड़काव करा दिया था, तो बच्चे इधर बैठा दिए। मतलब विदिन 10 मिनट्स का मामला है ये, 10 मिनट की बात है। हमने कहा भाई ये जो पानी छिड़कवा दिया, अभी मिट्टी सही सी होगी, अब बच्चों को इधर शिफ्ट कर देंगे। उन्हीं विदिन 10 मिनट्स में एकदम से दीवार आई और वो दीवार जो थी एकदम गिर गई। मैं होपलेस हो गया, हक्का बक्का हो गया, मैडम होपलेस हो गई। लेकिन बच्चे जो थोड़े बड़े बड़े से थे, उन्होंने बच्चों के जो बच्चे थे, हाँ, उन्होंने बच्चों को निकाला। उन्होंने निकाला। मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया सर उस समय, लेकिन मैं वहीं था। सारे बच्चे जो फिर वहाँ भेज, मतलब जैसे एम्बुलेंस मंगा ली, सब बच्चे वहाँ भेज दिए एम्बुलेंस में। तो ये घटना थी सर वहाँ। गलती किधर से है? हाँ सर, ये बता रहा हूँ आपसे। ऐसा है सर, उस दीवार को बने हुए, जो दीवार गिरी है ना सर दूसरे आदमी की, उस दीवार को बने लगभग 6-7 दिन हो गए, और अंदर की तरफ, उधर की तरफ काम कर रहे थे वो लोग। 6-7 दिन हो गई थी वो दीवार कंस्ट्रक्ट हुए हुए। हाँ, उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा सर, उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा उधर। वो तो अंदर की तरफ को, जिधर को मुंह करके मकान बना रहे हैं ना, उधर को फ्रंट है उनका, उधर वो काम कर रहे थे। तो अचानक वो दीवार आई सर। अब मान्यता प्राप्त है? सर मान्यता प्राप्त नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा रखा है मान्यता के लिए। इस बार मैंने पूछताछ की थी, उन्होंने कहा है भाई इसमें स्कूल नहीं चलेगा, तुम कमरे और ले लो 12x15 जो भी उनकी वो होती है, उन्होंने बताया कि तो हम मान्यता लेने की प्रोसेस में लगे थे। तो अभी आपका जो विद्यालय है वो कितने क्लास तक का आपको पास है? जूनियर स्कूल 8वीं तक का। 8वीं तक का पास है। आप 8वीं तक के स्कूल चला सकते हैं? नहीं चला सकते सर, मान्यता नहीं, तो मान्यता होनी चाहिए ना सर। तो आपके पास कितने तक का पास है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। 1 to 8 तक है, पर मान्यता नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई मान्यता? रजिस्ट्रेशन करा रखा है? रजिस्ट्रेशन करा रखा। कितने बच्चे थे आपके स्कूल में? 114 और 120 से ज़्यादा नहीं, 20 एंड 120। 120 पेपर में 500 दिखा रहे हैं। उन्होंने तो कुछ वो तो दिखाने वाला वो कुछ नहीं। 120 सर, वैसे टोटल 114 है, लेकिन कुछ बच्चे एडमिशन थे तो उनको लगा कि 120 हो गए थे। आपका शुभ नाम सर पूरा? मेरा नाम जनेश्वर प्रसाद सैनी सर। जनेश्वर प्रसाद सैनी। आपका क्या है? कविता शर्मा। हाँ, कविता शर्मा। कविता शर्मा। आप क्या टीचर थे वहाँ पे? हाँ, अच्छा, आप उनके साथ शिक्षिका थे। 50% भी बच्चे सही वो नहीं थे सर। तो इस तरीके के आसपास आपके हिसाब से कितने विद्यालय होंगे जिनमें कि जैसे आप चला रहे हैं? सर हम तो नहीं आपके हिसाब से इस बारे में तो सर मैं नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि मान्यता प्राप्त तो किसी ने 5वीं तक, किसी ने 8वीं तक, हो सकता है ले ही रखी है शायद। हम किसी नहीं, कितने हैं सर क्योंकि इसके हमें बारे नहीं में पता। नहीं। बच्चे स्कूल में नहीं आते, घर घर जा करके बुलाते हैं उन गरीब बच्चों को। बहुत गरीब बच्चे सर वो। ज़्यादातर दलित वर्ग समझिए आप लोग, कम मतलब जो है गरीब बच्चे ज़्यादातर। वो तो आपने भी देखा होगा, हॉस्पिटल में कोई ऐसा मीडियम साइज का भी फैमिली का बच्चा नहीं था वहाँ पर। सारे बिल्कुल जो ऐसा है कि सुबह काम कर, मतलब इस पूरे बड़ौदा के अंदर मैं आपसे बता रहा हूँ सर, सबसे ज़्यादा गरीब हमारा स्कूल था।
तो आप लगाइए। ऐसा स्कूल 4 बरौदा साल में हो गए, कहीं नहीं 120 मिलेगा बच्चे ऐसा स्कूल जो इस नहीं तरह के मिलेगा बच्चे किसी बरौदा स्कूल में हो। किसी में फीस है तो भी ठीक है, किसी में नहीं है तो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। टीचर तो 7 सर को आपको लगा मिला के आपको आप दोनों को मिला के 7 लोग हैं वहाँ पे जो काम करते हैं। 120 बच्चों 7 टीचर। कितने सेक्शन मतलब तो आपके पास वहाँ पे तो हमने देखा 5 कमरे तो बने हुए हैं। हाँ जी। तो फिर आप बाहर क्यों? मैडम जी साइड जो वो ये बनी था ना ना, बैठाते तो अंदर ही हैं, बस सफाई करा रहे थे। बाहर सेट जो पड़ा हुआ है वो अभी डलवाया था सर ने कि बच्चों को, छोटे बच्चों को इसमें बैठा दिया गया। तो LKG UKG नर्सरी के बहुत कम बच्चे हैं, सारे टोटल हैं 45 तीनों क्लासेस। तो वहाँ हम उनको बैठाते थे। मैं वहाँ थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, वहाँ धूल उड़ रही थी तो मैंने कहा बेटा आप गंदे हो जाते हो, थोड़ी देर इधर बैठ जाओ, मैं यहाँ पानी छिड़क देती हूँ तो थोड़ा दब जाएगा। ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 10 मिनट हुए होंगे, मैंने उनको बैठाया। मैं उनसे बच्चों से बोल के पानी छिड़क दो और वहाँ मैं आके बैठ रही हूँ। सिर्फ 10 मिनट के बीच में ये सब कुछ हुआ है। मैं उठी हूँ वहाँ से, थोड़ा सा आगे चली, देखा मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दीवार आई है। मेरे मुँह से इतना निकला कि सर दीवार गिर गई, वो इतने नीचे गिर गई। फिर किसी ने कुछ नहीं देखा, टीचरों ने, बच्चों ने और आसपास के जो लोग भी आए, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ हुई थी तो एक आसपास। ही क्लास के बच्चे बैठे थे हाँ वहाँ या नहीं, नर्सरी LKG UKG बच्चे थोड़े हैं बहुत ना, छोटे बच्चे? बच्चे बहुत थोड़े हैं सर मैडम। फर्स्ट क्लास में 4 बच्चे हैं, सेकंड में 3 बच्चे हैं, बच्चे बहुत कम हैं, इसीलिए 120 बताए सारे बच्चे 8 तक। छोटी क्लासों में बच्चे ज़्यादा थे, बड़ी क्लास में तो बहुत ही कम, बहुत लोग थे। तो मुझे लगा 107805 विद्यालय का कोड यही है। ये कौन सा जिला आता है आपका? जीवी नगर, गौतम बुद्ध नगर। 7 नए बच्चे हैं। 370 स्कूल के खाली उसी दीवार उसी के तो नर्सरी के साथ बच्चे हैं। उनको मिला के 370। तो बस वैसे यहाँ पर जो एनरोलमेंट 370 पहले थे। नहीं 375 थे। 375 उसमें मुझे मैडम वो 7 बच्चे आए हैं ना या 9 आए हैं? और मैं टीचर है 9, टोटल 9 बच्चे थे इंक्लूडिंग 7 बच्चे एडमिशन हुए हैं उस स्कूल से जिसकी दीवार गिरी। और एक स्कूल और है हमारे यहाँ कन्या पाठशाला, उसमें भी एडमिशन हुए हैं उस स्कूल के बच्चे को। वो बता रहे हैं। हाँ। उसके बाद 2 बच्चे आए हैं। 3 4 5 दिन किसी के बाद आज ही आए हैं क्योंकि सब तो उससे पहले डेली लगभग एक बार चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अभी कोई पेरेंट्स इतने वो ही नहीं है, माइंड उनका ऐसा हो ही नहीं रहा कि वो कोई एडमिशन के लिए राजी हो, घबराए हुए इतने। तो गवर्नमेंट स्कूल में अब वो कहने को तो प्राइवेट है ना, एकदम से पता नहीं उनका क्या उनका माइंड सेटअप सा नहीं है और ज़्यादा पेरेंट्स वहाँ हमें मिलेगी। अभी तक तो कोई एडमिशन उनका हमारे यहाँ कोई एडमिशन के लिए आया नहीं, कोई नहीं, क्योंकि वो वाला स्कूल नज़दीक पड़ता है उनको नंबर 1, तो कुछ शायद उधर आए हों। वो नंबर 1 वाले बता रहे थे कि कुछ आपके यहाँ भी एडमिशन हुए हैं। अच्छा हुए होंगे तो वो फिर प्रॉपर हमें उन्होंने नहीं बताया कि उस स्कूल से आए, कुछ एडमिशन तो हुए हैं अभी मेरे यहाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम वहाँ के हैं, उधर के बच्चे हैं। इसलिए इतने हुए हैं लास्ट 22 में। आपके विद्यालय की कितनी स्ट्रेंथ है? मेरी है 229। 229। जी नोट करो। ये बच्चे हुए मेरे एडमिशन ना अभी हाल में। कितने बच्चे हुए? 10 दिनों? हाँ 10 दिन तो हो गए उस हादसे को।
भी व्यक्ति अथवा संस्था यदि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित करता है तो ऐसी दशा में उन्हें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा तथा मान्यता के प्रावधानों का उल्लंघन जारी रखने पर 10,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी किया जा सकता है। यह आपके लिए अंतिम आदेश है, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध उचित धाराओं के अतिरिक्त अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी एवं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। की मृत्यु हो गई थी। वहाँ पे हम इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। वहाँ हमने पाया कि बाउंड्री वॉल बहुत ही कच्ची थी, उसकी वजह से दूसरी जो कंस्ट्रक्शन वॉल थी वो उसके ऊपर गिर गई और उसके साथ में जो बच्चे बैठे थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों से पूछने पे पता चला कि वहाँ की हेडमास्टर की रेपुटेशन अच्छी है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए वो लोग गवर्नमेंट स्कूल में ना भेज के वो प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल में बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। गरीब तबके के बच्चे आसपास के ही थे जो वहाँ झुग्गी पड़ी हुई है, सब उन्हीं के बच्चे थे। बच्चे स्कूल में नहीं आते, घर घर जा कर के बुलाते हैं उन गरीब बच्चों को। ज़्यादातर दलित वर्ग समझिए आप लोग, कम मतलब जो है गरीब बच्चे ज़्यादातर। वो तो आपने भी देखा होगा, हॉस्पिटल में कोई ऐसा मीडियम साइज का भी फैमिली का बच्चा नहीं था वहाँ पर, सारे बिल्कुल जो ऐसा है कि सुबह काम कर मतलब इस पूरे कोरोना के अंदर मैं आपसे बता रहा हूँ सर, सबसे ज़्यादा गरीब हमारा स्कूल था। तो आप ऐसा स्कूल कोरोना में कहीं नहीं मिलेगा जो इस तरह के बच्चे किसी स्कूल में हो। पहली बात तो यही मेरे मन में आई कि इतने इनके पास अरेंजमेंट भी था, क्लासरूम भी थे, तो इन्होंने बाहर क्यों बैठाया बच्चों को? अगर बैठाया भी है किसी रीज़न से, तो जब इन्हें दिख रहा है कि साइड में अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है या वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो उनको नहीं बिठाना चाहिए। बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में या सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते, क्या कारण है? जबकि इस विद्यालय में फीस, मिड डे मील, यूनिफॉर्म, बुक्स, सारी चीज़ें फ्री में बिना किसी मूल्य के प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर भी बच्चों के माता पिता प्राइवेट स्कूलों में ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं, भले ही वो गैर मान्यता प्राप्त क्यों न हो। अगर ये स्कूल खुलेगा तो मैं इसी में भेजूंगी, क्योंकि स्कूल वाले गंदगी नहीं में स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है, और अक्सर में गरीबी बच्चे पढ़े हैं। सरकारी में कोई पढ़ाता हो तो भेजें सरकारी में, नॉम के सरकारी बना रखे हैं, बस तनख्वाह ले रहे हैं। स्कूल में सरकारी मास्टर तो पढ़ाते बढ़ाते ना हो, स्कूल जाते हैं बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो 5वीं तक की, उसके बाद भी तो आपको बदलना ही पड़ेगा। स्कूल के बारे में सोचना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ फ्री है, पक्का बिल्डिंग है, पढ़ाई भी होती है। सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ये हम लोग नहीं कह सकते कि पढ़ाई नहीं होती है। माता पिता को चाहिए कि आसपास के स्कूल्स देख के उसके बाद ही बच्चों को वहाँ। स्कूल तो प्राइवेट बहुत खुले हुए हैं, इधर को खुले हुए, इधर खुले हुए, मतलब 10-12 स्कूल तो होंगे इसी एरिया में आसपास, और सरकारी स्कूल एक ही है। सरकारी स्कूल तो जो जाते बच्चे तो फार्म भरवा के कहीं पेपर दबा देता, और अच्छा मास्टर होशियार था। उन्हें की सैनिक की हाल है कि मास्टर की कोई गलती नहीं। अब हमें यहाँ खड़े हो मकान जा पर तो किसकी गलती है? को गौतम बुद्ध नगर में एक स्कूल में जो दुर्घटना घटी, उसके बाद में जनपद के अधिकारियों ने एक मुहिम चलाई और सारी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जानकारी हासिल करने का एक प्रयास किया। अब तक करीबन 272 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल पूरे गौतम बुद्ध नगर में आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। उसमें से बिसरक ब्लॉक में 90 स्कूल, दादरी में 64 स्कूल, धनकोर में 80 स्कूल और जेवर में 38 स्कूल को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार 18 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर को बहुत सारे ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं और इस तरह अभी तक 174 स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
ये सूची जो 272 स्कूलों की है, इसमें और भी नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जानकारियां आ रही है उसी हिसाब से आदेश निकाले गए हैं। यहाँ पर ये सोचने की बात है कि अभी तक जो स्कूल बंद किए गए हैं उनके बारे में बिल्कुल भी सूचना नहीं है। कितना नामांकन है, कौन सी कक्षाओं तक ये स्कूल चल रही है, ये जानकारी जिला में अभी उपलब्ध नहीं है। और ये मान के चला गया है कि ये सारे बच्चे हैं पास के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लेंगे। अभी तक पूरी जानकारी नहीं है इनमें से कितने बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिले ले लिए हैं। सरकारी स्कूल उपलब्ध तो है, लेकिन ये बच्चे जो आज अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल में हैं, हो सकता है कि अगर प्रयास न किए गए तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, विद्यालय से वंचित रह जाएंगे। ये बहुत ही शोचनीय विषय है। गौतम बुद्ध नगर में तो इन 272 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी के जो 74 जिले हैं उसमें कितनी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, उसमें कितने बच्चे हैं, ये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। ये माना जा सकता है कि इन सभी विद्यालयों में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और एक आदेश के अनुसार अगर इनको बंद कर दिया जाए तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे विद्यालय से वंचित हो जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर ने करीबन 272 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन एक्चुअल संख्या गौतम बुद्ध नगर में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न आंकड़े उपलब्ध है उसके अनुसार इनसे बहुत ज़्यादा है। अगर ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे जो 2009-10 में हुआ था उसकी माने तो पूरे उत्तर प्रदेश में करीबन 6,700 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल थे। उनमें करीबन 4,60,000 बच्चे प्राइमरी में और 1,50,000 बच्चे अपर प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ रहे थे। पूरे भारत में 2009-10 में ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे के हिसाब से करीबन 39,000 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल पूरे भारतवर्ष में थी और इन स्कूल में करीबन 31 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। हो सकता है इनकी स्कूलों की संख्या इनसे कुछ ज़्यादा हो, या आरटी आने के बाद में इनमें से कुछ विद्यालय जो अनरिकॉग्नाइज्ड थे वो तो मान्यता प्राप्त कर ली है या बाकी के बंद हो गए हैं या इनमें से कुछ चल भी रहे होंगे। डाइस के ताज़ा 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारतवर्ष में करीबन 21,351 अनरिकॉग्नाइज्ड यानी कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय थे। इसके साथ साथ करीबन 4,431 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी थे। इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसा और स्कूलों में करीबन 47 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। अब ये समय आ गया है, राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट हुए, लागू हुए 4 साल से भी ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी पूरे भारतवर्ष में इन विद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हम इनको ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें ये पूरा इंश्योर करना पड़ेगा इन स्कूलों को बंद करने से पहले कि इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। इन बच्चों को आसपास के सरकारी या प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन कराने की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी जाके हम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।